गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो आपकी हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो सीटेट टेट सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास जो है वो क्लास रामबाण साबित होगी। ऐसे मैंने क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। वे कथन जो हैं आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, सेकेंड ऑप्शन है औपचारिक कथन, थर्ड ऑप्शन है प्रासंगिक कथन, और फोर्थ ऑप्शन है तर्कसंगत कथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक कथन, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं नियमों को क्या करते हैं? कंठस्थ का मतलब याद करना। तो बच्चे जो है नियमों को क्या करते हैं? याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? पहले उदाहरणों को पढ़ते हैं, उसके बाद में नियम की ओर जाते हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, पहले नियम को पढ़ते हैं फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बच्चे जो है फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता अगर विकसित करने के लिए आवश्यक है तो फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें कविताएं याद हों। थर्ड ऑप्शन है उन्हें मुहावरे याद हों। और फोर्थ ऑप्शन है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर किसके साथ में जाएगा? ए के साथ में जाएगा। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मोना लड़की है और मोना क्या करती है? जब शब्दों को लिखती है तो कुछ अक्षरों को क्या करती है? वो छोड़ देती है। जैसे पढ़ती को पति लिखती है, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे प्रयुक्त कारण हो सकता है, उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, यानी रुचि ही नहीं उसको लिखने में है। सेकेंड ऑप्शन उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। और थर्ड ऑप्शन है उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। और फोर्थ ऑप्शन उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ में जाएगा, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है गारसादा तासी, सेकेंड ऑप्शन है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन, और थर्ड ऑप्शन है सुनीति कुमार, और फोर्थ ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किसके साथ में जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किसके साथ में जाएगा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। उसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। उसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। और थर्ड ऑप्शन है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो डी के साथ में जाएगा कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई प्रयोग के अवसर। सेकेंड ऑप्शन है इकाई परीक्षण। और थर्ड ऑप्शन भाषा में आकलन। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? भाषा में आकलन, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। व्याकरण का ज्ञान, सेकेंड ऑप्शन सुंदर लेख। और थर्ड ऑप्शन है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। फोर्थ ऑप्शन है रसायनों का ज्ञान। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्र दिखाकर। सेकेंड ऑप्शन है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर। और थर्ड ऑप्शन है मॉडल दिखाकर। और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिसे छात्र सरलता से समझ सके। सेकेंड ऑप्शन जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। और थर्ड ऑप्शन है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। फोर्थ ऑप्शन है जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति भावनाएं निहित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, भाषा सिखाने का सही कर्म है। भाषा सिखाने का सही कर्म है। फर्स्ट ऑप्शन है बोलना कामा श्रवण करना कामा पढ़ना का लिखना। सेकेंड ऑप्शन है श्रवण करना कामा बोलना कामा पढ़ना लिखना। थर्ड ऑप्शन है बोलना कामा पढ़ना
श्रवण करना, लिखना। फोर्थ है श्रवण करना, पढ़ना, कामा बोलना, कामा लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। सेकेंड ऑप्शन है साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। थर्ड ऑप्शन है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। और फोर्थ ऑप्शन है किसी भाषा पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। और सेकेंड ऑप्शन है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। और फोर्थ, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, क्योंकि प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन भाषा करवाकर। सेकेंड ऑप्शन त्रुटियों का प्रकार गिनकर। और थर्ड ऑप्शन वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। फोर्थ त्रुटियों की उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ... की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान। सेकेंड, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। थर्ड है बच्चों की सामाजिक श्रेणी। और फोर्थ ऑप्शन है डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकी ज्ञान। तो 18 का आंसर किसके साथ में जाएगा? बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले? फर्स्ट ऑप्शन उसे शब्द कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन उसे वर्ण कहेंगे। थर्ड ऑप्शन वर्ण समूह कहेंगे। फोर्थ है वक्तव्य कहेंगे। तो उसको शब्द कहेंगे, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ ... के माध्यम से ही विकसित होती है। फर्स्ट ऑप्शन अंतःक्रिया। सेकेंड सामंजस्य। थर्ड अलगाव। और फोर्थ ऑप्शन है टकराव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।